हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी। शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द थीम ऑफ ह्यूमन राइट डे इन 2021। मानवाधिकार दिवस का विषय क्या था इस बार। तो विषय था इक्वालिटी, रिड्यूसिंग इनक्वालिटी, एडवांसिंग ह्यूमन राइट। ये कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है। इसी दिन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने क्या किया था, ये ह्यूमन राइट डिक्लेरेशन को अडॉप्ट किया था। यूएनएचआरसी की जो स्टेबलाइजमेंट हुई थी, यानी कि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन की स्थापना हुई थी 10 दिसंबर 1948 को। इसमें याद रखने वाली दो ही चीज़ें हैं। एक तो डे कब आता है ह्यूमन राइट कमीशन का, 10 दिसंबर को स्थापना हुई थी 1948 में। और इसकी जो थीम है, ये क्वेश्चन था, इक्वालिटी, रिड्यूसिंग इनक्वालिटी, एडवांसिंग ह्यूमन राइट। ये तीन चीज़ें याद रखने वाली है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु विल होस्ट द साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर 18 एंड अंडर 19। इसको शॉर्ट फॉर्म में सैफ बोला जाता है, यहाँ लिखा हुआ भी है। इसको कौन होस्ट करेगा? इंडिया होस्ट करेगी। और कब का? 2022 का इंडिया होस्ट करेगी। लेकिन बात की जाए 2021 की, तो 2021 में होस्ट किया गया था आपका बांग्लादेश द्वारा। इसको जीता भी बांग्लादेश ने ही था। ठीक है, इसमें दो क्वेश्चन हो गए। 2021 का किसने किया था? बांग्लादेश ने किया था। 2022 का कौन करेगी? इंडिया करेगी। और 2021 में जीता था बांग्लादेश ने ही। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन द 2021 मेंस हॉकी एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी। ये पूछा जा रहा है कि हॉकी एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2021 का किसने जीता मेंस में। तो ये जीता है साउथ कोरिया ने। किसको हराया साउथ कोरिया ने? तो जापान को हराया है। और ये हुआ कहाँ था? तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुआ था। ठीक है, और इंडिया ने क्या जीता है? इंडिया ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इंडिया ने की थर्ड आई थी। किसको हरा के? पाकिस्तान को बीट करके। पाकिस्तान ने फोर्थ आया था। पाकिस्तान को बीट करके इंडिया ने क्या जीता है? मेंस हॉकी एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी को जीत लिया है। ठीक है, दो क्वेश्चन हो जाते हैं इसमें। जीता किसने? साउथ कोरिया ने। किसको हरा के? जापान को। और इंडिया ने क्या जीता? इंडिया ने ब्रॉन्ज मेडल जीता पाकिस्तान को हरा के। ठीक है, ये क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें बता दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल फार्मर्स डे और किसान दिवस इज सेलिब्रेटेड अक्रॉस द कंट्री ऑन विच डे। राष्ट्रीय किसान दिवस या किसान दिवस पूरे देश में किस दिन मनाया जाता है? तो 23 दिसंबर को मनाया जाता है। ये क्वेश्चन रिपीट किया गया है ताकि आप लोग को रिवीजन करने में आसानी हो। 23 दिसंबर को मनाया जाता है। क्यों? किसके जन्म दिवस पे मनाया जाता है? तो हमारे 5th PM चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन पे मनाया जाता है, जो कि यूपी के CM भी रह चुके हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच अमाउंट हैज़ बीन रिलीज बाय द स्पोर्ट मिनिस्ट्री अंडर वेरियस स्पोर्ट्स डेवलपमेंट स्कीम इन द लास्ट 5 ईयर्स। पूछा जा रहा है कि पिछले 5 सालों में स्पोर्ट मिनिस्ट्री ने स्पोर्ट्स में कितना पैसा खर्च किया है, इसमें रिलीज़ किया गया है, पूछा जा रहा है। ठीक है, तो कितना गया? 6,801.30 करोड़, यानी 6,801 करोड़ 30 लाख रुपए इसमें खर्च किए गए हैं। अलॉट किए गए थे 70,072.28 करोड़, लेकिन खर्च हुए इतने। ठीक है, डेटा है तो ये इसको याद करना पड़ेगा और कोई भी चांस नहीं है। जैसा कि देखा जा रहा है क्वेश्चन का जो ट्रेंड है, मैं हर बार यही बताती हूँ, क्वेश्चन का जो ट्रेंड है वो बहुत चेंज होता जा रहा है। जो अभी 26 तारीख को जो SI का बिहार दरोगा का एग्ज़ाम हो, उसमें भी देखा गया कि 2021 का क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, 2021 का क्वेश्चन पूछा गया था। 2001 की सेंसस का क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, कुछ क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो मुश्किल है बनना, फिर भी अगर कंपटीशन में बने रहना है तो सारे पॉइंट को याद है। बट 2001 का सेंसस तो कोई भी याद नहीं रख पाएगा ना। 2011 अब 2021 की भी बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं। तो ठीक है, हर तरह जैसा क्वेश्चन का लेवल बढ़ता जा रहा है, चीज़ें बढ़ती जा रही है, तो सिर्फ प्रिपरेशन को भी चेंज करना पड़ेगा, है ना। तो जो डेटा वाले क्वेश्चन है, और बिहार का तो फेवरेट होता है डेटा क्वेश्चन, बिहार बहुत ज़्यादा पूछता है। तो आप लोग ये क्वेश्चंस डेटा तो याद ही करना पड़ेगा, इसके में कोई भी एक्सक्यूज़ नहीं चल सकता। ठीक है, ये कोई और डेटा देख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन रिपीट किया गया प्रलय वाला, आपको पहले भी स्लाइड में मिलेगा। तो DRDO ने सक्सेसफुली टेस्ट फायर सरफेस टू सरफेस मिसाइल प्रलय, व्हाट इज़ द रेंज। उसमें ये बताया गया था कि कौन से मिसाइल कहाँ से किया गया है। इसमें पूछा गया कि रेंज क्या है इसकी। एक तो ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, दूसरा इसकी रेंज है 150 से लेके 500 किलोमीटर। इसमें दो ही चीज़ें याद रखनी है, इसकी रेंज याद रखनी है और इसकी ये कौन से टाइप की मिसाइल है। तो यही दो चीज़ें इसमें याद रखनी होती है, कौन से पोर्ट से किया गया, कौन से आइलैंड से किया गया, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं हो जाता। इंपॉर्टेंट यही दो चीज़ हो जाती है, इसकी रेंज एंड द टाइप ऑफ मिसाइल। ठीक है, इसमें दोनों चीज़ हो जाते हैं। प्रलय इज़ अ सरफेस टू सरफेस मिसाइल एंड 150 to 500 किलोमीटर की रेंज है इसकी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ गिवन इन प्रिंसिपल अप्रूवल फॉर सेटिंग अप ऑफ 6 न्यूक्लियर पावर रिएक्टर एट जैतपुर इन महाराष्ट्र। इट विल बी सेट
सेट अप विद टेक्निकल कोऑपरेशन फ्रॉम विच कंट्री, मतलब 6 न्यूक्लियर पावर रिएक्टर जो है जैतपुर में सरकार ने, सेंट्रल सरकार ने मंजूरी दे दी है, लेकिन वो किसके सहयोग से बनाया जाएगा पूछा ये जा रहा है। इसमें आपके 2 से 3 क्वेश्चन बन जाते हैं। एक तो जैतपुर कहाँ पे पड़ता है, ठीक है, वो महाराष्ट्र में पड़ता है, और कितने न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाए जा रहे हैं, तो 6 लगाए जा रहे हैं, ठीक है। डेटा अगेन बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन, 6 न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाया जाएगा, और किसका सहयोग से लगाया जाएगा, तो फ्रांस के सहयोग से लगाया जाएगा, ठीक है। और इसकी जो टोटल कैपेसिटी होगी वो होगी 9,900 मेगावाट, लेकिन अगर हर एक की बात की जाए तो 1650 का एक होगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से तो हो जाएगा 9900 मेगावाट। जब ये बन के तैयार हो जाएगा तो इंडिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर जनरेशन हो जाएगा, ठीक है। जब बन के तैयार होगा, जब, अभी तो सिर्फ प्रपोजल दिया गया है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अभी एट प्रेजेंट में इंडिया का सबसे लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर जनरेशन प्लांट कौन सा है, ठीक है। ये तो जब बनेगा तब हो जाएगा लार्जेस्ट, लेकिन अभी एट प्रेजेंट में क्या है, ठीक है। इसमें 2 क्वेश्चन मैंने बता दिए, 2 क्वेश्चन किसके सहयोग से बना है, फ्रांस का। ईच की कैपेसिटी 1650 है, टोटल बनाएंगे तो 9900 मेगावाट हो जाता है। दोनों याद रखना है, 1650 और 9900, ठीक है। ये ईच नहीं भूलना है, ये ध्यान में रखना है। और किसकी कॉपरेशन से बनेगा, फ्रांस में। कहाँ पे बनेगा, महाराष्ट्र के जैतपुर में, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूनिट कैबिनेट टुक डिसीजन टू रेज द लीगल एज ऑफ मैरिज फॉर वुमेन फ्रॉम 18 to 21 ईयर्स। हु वाज द हेड ऑफ द पैनल टू मेक हिज रिकमेंडेशन। जो भी बिल राज्य मतलब पार्लियामेंट में रखा गया 18 से 21 साल वाला, उसके जो हेड है कमेटी के, वो पूछा जाए तो कौन है, जया जेटली है, जया जेटली ये नाम है इनका, ये ध्यान में रखना है। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है क्योंकि पब्लिक इसका विरोध में है। जो भी है इसमें जया जेटली याद रखना है, इसकी 18 to 21 ईयर्स बढ़ाने वाले रिकमेंडेशन कमेटी के पैनल के हेड हैं ये, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। जब ये इसमें लोकसभा में कब पास किया गया, राज्यसभा में कब पास किया गया, प्रेसिडेंट इलेक्शन कब हुई, जब ये पूरा क्लियर हो जाएगा तब इसको बता दिया जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगेन ये आता है आपका डीआरडीओ से। डीआरडीओ ने अभी न्यू जनरेशन का अग्नि मिसाइल, अग्नि पी यानी अग्नि प्राइम को लॉन्च किया गया है। तो इसका कैपेसिटी क्या है, इसकी कैपेसिटी 1000 से लेकर 2000 किलोमीटर की रेंज है, ठीक है। अग्नि प्राइम इसीलिए बोला जा रहा है, अग्नि प्राइम है, ठीक है। और इसको कौन से इसको डीआरडीओ ने लॉन्च किया गया, सॉरी डीआरडीओ ने लॉन्च किया गया 1000 से लेके 2000 तक इसकी रेंज है। और सेम इसको उड़ीसा से ही किया गया है। अग्नि पी में पी की फुल फॉर्म पूछ सकता है तो अग्नि प्राइम है, और इसकी रेंज पूछ सकता है, दैट्स इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच सिटी इंडियाज़ फर्स्ट मेगा लेदर पार्क इज गोइंग टू बी सेट। तो ये कहाँ लगाया जाएगा, लेदर पार्क की बात की जाए तो कानपुर यूपी में लगाया जाएगा। वैसे भी कानपुर को लेदर सिटी बोला जाता है। यहीं पे अनुसंधान सेंटर है लेदर का, ठीक है। थोड़ा सा इजी हो जाएगा। लेदर का अनुसंधान सेंटर कहाँ पर है, लेदर रिसर्च सेंटर है हमारा इंडिया में कानपुर में ही। तो इसीलिए जो कानपुर में मेगा पार्क लगाया जाएगा लेदर का, वो कानपुर में ही लगाया जाएगा। कानपुर के कौन सी जगह में लगाया जाएगा, तो रमायपुर विलेज में लगाया जाएगा, ठीक है। विलेज याद रखना, रमायपुर विलेज कानपुर में लगाया जाएगा। कितनी लागत आएगी टोटल, 5850 करोड़ की टोटल लागत आएगी। 2 क्वेश्चन इससे आपके हो गए। एक तो लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है इंडिया में, तो वो कानपुर में है। फर्स्ट मेगा लेदर पार्क भी वहीं कानपुर में ही लग रहा है, कानपुर पे रमायपुर विलेज में लगेगा, ठीक है। टोटल इन्वेस्टमेंट 5850 करोड़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु हैज़ बिन सिलेक्टेड फॉर 57th ज्ञानपीठ अवार्ड। ज्ञानपीठ अवार्ड की बात हो रही है तो ज्ञानपीठ अवार्ड जो है लिटरेचर का हाईएस्ट अवार्ड है, लिटरेचर में मिलता है ये। इस बार किसको मिला है, तो इस बार मिला है दामोदर माउजो को मिला है, जो कि गोवा के कोंकणी नॉवलिस्ट है। गोवा की जो भाषा है कोंकणी है, वहीं के ये राइटर हैं, कोंकणी नॉवलिस्ट हैं, उन्हीं को मिला है ये ज्ञानपीठ अवार्ड। ज्ञानपीठ अवार्ड की शुरुआत कब हुई थी, तो 1961 में हुई थी। और पहला अवार्ड किसको मिला था, तो जी शंकर कुरुप को मिला था मलयालम के लिए 1965 में, ठीक है। 61 में इसको बनाया गया था, लेकिन अवार्ड मिलता है 4 साल बाद 1965 में जी शंकर कुरुप को मिलता है मलयालम भाषा में लिखने के लिए। और अभी जो मिला है वो मिला है आपको, इसमें देखिए 57 दिया गया है, ठीक है। इसमें ईयर नहीं दिया जा रहा है, आजकल जो है ईयर नहीं दिया जा रहा है 2021-22 नहीं, इसमें ये सीरीज़ ही पूछ दी जा रही है। तो ये 57th अवार्ड किसको दिया जा रहा है, तो दामोदर माउजो को, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। ईयर नहीं पूछ रहा है। इसमें 3 बातें हो गई, एक तो राइटर का नाम पता लगे, कौन सी भाषा में दिया गया वो, और शुरुआत कब हुई,
तीनों बातें शुरू हो गई। पहला अवार्ड किसको दिया गया? तो 19 ये आप जीके में रख सकते हैं, 1965 में जी शंकर कुरुप को मलयालम के लिए दिया गया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें है व्हाट वाज द थीम ऑफ इंटरनेशनल माउंटेन डे। देखिए अब माउंटेन डे की भी थीम्स आने लग गई हैं। ठीक है, 2003 में शुरू किया गया था इसको। इसकी जो थीम है वो है सस्टेनेबल माउंटेन टूरिज़्म। माउंटेन जो है टूरिज़्म सेक्टर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बहुत सारी जो टूरिस्ट होते हैं वो माउंटेन कंट्री में जाना पसंद करते हैं। तो 15 से 20% जो है वो टूरिज़्म को अट्रैक्ट करता है माउंटेन, और माउंटेन की अपनी ही खासियत है। ठीक है, इसी की इम्पोर्टेंस बताने के लिए ही यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इसको शुरुआत किया था। और 11 दिसंबर दिन है। ठीक है, 11 दिसंबर, 10 दिसंबर को क्या बना था? ह्यूमन राइट कमीशन डे, एंड 11 दिसंबर को जो था माउंटेन डे। ठीक है, आगे पीछे दोनों याद रखना है। 2003 में शुरुआत की गई थी। ये थोड़ा सा यूनिक क्वेश्चन हो जाता है, जनरली नहीं रहता है उसमें, बट फिर भी हमको ध्यान में रखना है। इसकी थीम है सस्टेनेबल माउंटेन टूरिज़्म। 11 दिसंबर को मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशन ने मनाना शुरू करा है, 2003 में शुरू किया गया। और क्यों शुरू किया गया? ताकि माउंटेन की जो इंपॉर्टेंस है वो लोगों तक पहुंचाई जा सके। और माउंटेन जो है टूरिज़्म सेक्टर के लिए बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसलिए भी इसको ध्यान में रखना है। तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, बस आप रिवीजन करते रहिए अच्छे से, और रिवीजन करिए। और जो मैंने एक क्वेश्चन पूछा है उसका जवाब प्लीज़ कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और किस किसने दरोगा का एग्ज़ाम दिया था वो भी अपना एक्सपीरियंस बताइएगा, कैसा रहा उनका एग्ज़ाम। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग बीपीएससी ऑनलाइन अकेडमी।